हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी ग्रुप फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो आज अपन बात करने वाले जो अपना लेक्चर है, इसमें मैथ्स का एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं अपन सीक्वेंस एंड सीरीज। मतलब जो श्रेणी और श्रेणी। तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स का टॉपिक है। इसमें अपन जो अपना एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए का जो सिलेबस आता है उसमें क्या आता है, अगर अपन उसकी बात करें तो तीनों ही एग्ज़ाम में एक तो या एपी का क्वेश्चन पूछा जाता है जो ईजी होता है, ईजी में पूछा जाता है जीपी, जिसको वो अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं अपन एचपी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बता दे रहा हूँ आपको, इसको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एंड इसको बोलते हैं अपन हरात्मक श्रेणी। इस प्रकार से होता है। तो इन तीनों के बारे में अपन अलग अलग से डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर होगा वो अपना होगा एपी के ऊपर। फिर अपन अगले लेक्चर में जीपी और एचपी के बारे में कवर कर लेंगे, और फिर उससे अगले लेक्चर में अपन तीनों के मिक्स में क्वेश्चन कर लेंगे। यानी जो 3 लेक्चर हैं उसमें अपना जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में आने वाले लायक क्वेश्चन या फिर उससे भी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। हाँ, तो स्टूडेंट अपन इसमें जब सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बात स्टार्ट करें तब आता है क्या कि अनुक्रम होता है। हाँ, तो जब भी अनुक्रम की बात आती है तब आपके दिमाग में ये चीज़ हो जानी चाहिए कि संख्या हुआ एक निश्चित इस प्रकार से समूह है जिसमें कोई ना कोई मतलब एक चीज़ फिक्स आ रही है, कॉमन आ रही है। तब देखें अपन तो ऊपर वाली जो फर्स्ट जो अपनी जो अनुक्रम जिसको अपन सीक्वेंस बोल सकते हैं वो 1 3 5 7 9। मतलब इनमें क्या है, जो हर टर्म है उसमें डिफरेंस होता है, वो दो दो का आ रहा है। एंड उसमें अगले वाला है उसमें भी 2 4 6 8। इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, दो, मतलब हर में दो दो का डिफरेंस आ रहा है। एंड उससे आगे क्या है, इसमें एक के बाद में 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है। तो एक के बाद में 4 आ रहा है, मतलब 4 का डिफरेंस है। फिर 5 के बाद में 2 का है, और उसके बाद में 7 के बाद में 6 का है। तो मतलब एक तरह से आपके पास ये आपको पता चल रहा है कि इसमें एपी तो है नहीं, तो कुछ और हो सकता है। अब आगे और क्या हो सकता है वो अपन आगे नेक्स्ट जो अपना जो इसमें अपना जो एक तरह से अपन बोल सकते हैं अपना जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक होगा जीपी या फिर एचपी या फिर एपीजीपी, एजीपी बोलते हैं, उसमें कॉमन हो जाएगा। एंड उसके बाद में 100 90 70 ये भी अपन बाद में बात करेंगे, जिसमें जिस टॉपिक पे बेस अपना लेक्चर आएगा उसमें। ठीक है। तो अब इनकी जो बेसिक सी डेफिनेशन है यहाँ पे इनको क्या ही पढ़ाना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको आगे बढ़ा लेता हूँ फिर। चलिए, तो अपन अब मुद्दे पे आते हैं। अपना जो टॉपिक है उस पे आते हैं। हम टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी इसको बोलते हैं शॉर्ट में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों का अंतर समान हो। मतलब इसमें ऐसे पद होंगे, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, तो इनमें इनका डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे जो इसमें एग्जांपल आ रहा है 1 4 7 10, मतलब 3 का इसमें डिफरेंस है, इसमें यहाँ पे भी 3 का है, यहाँ पे भी 3 का है, तो 3 3 का डिफरेंस रहता है। आगे जो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें क्या होता है, जीपी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पदों का अनुपात ना वो समान होता है। एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 4, 2 से तो 4 आएगा, फिर 4 को 2 से तो 8 आएगा, 8 को 2 से 16 आएगा, 16 को 2 से तो 32 आएगा। इस प्रकार से इसमें होता है। तो इस प्रकार से एपी व जीपी में एक मुख्य। अब आपके पास यदि एकदम इजी सा क्वेश्चन बन के आएगा तो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, जब ये आपके पास मैं बता रहा हूँ कि आपको ये दिया होगा कि nth टर्म दी हुई होगी, फिर पूछेगा कि इस हिसाब से आपको मतलब कोई भी टर्म्स पूछ लेगा, कोई भी टर्म पूछ लेगा, कोई भी पद पूछ लेगा कि पाँचवा पद बताइए, छठा पद बताइए, या फिर शुरू के 3 पद कौन से हैं। तो आपके पास an जो परिभाषा उसकी दी हुई है, डेफिनेशन दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि an इक्वल टू 2n+5। तो यहाँ पे ए जो एन है उसकी जगह आप अगर 1 रखोगे तो 2 × 1+5, मतलब एकदम बेसिक सी बातें जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ ली होगी। उसी प्रकार से अगला जो इसमें एग्जांपल आता है वो भी ए एन के रूप में ही है। ए एन में आपको डेफिनेशन दे रखी है n-3/4। आप एन की वैल्यू 1 2 3 4 रख के कर सकते हैं, हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। तो एग्जांपल नंबर 2 में भी इसी प्रकार से जो ए एन दी हुई है, इसमें बस जो ए एन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें पूछा 20वां पद, तो एन की जगह आपको 20 रखनी है। मतलब A20 इक्वल्स टू 20 - 1 2 - 20
ठीक है, एंड 3 + 20, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपके पास इजी वे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फिर हमने समांतर श्रेणी के बारे में इतना तो पढ़ लिया कि समांतर श्रेणी में जो दो पदों मतलब क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे सार्वंतर इसमें 4 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, आप देख सकते हो। अब उसके बाद में अपन पढ़ते हैं समांतर श्रेणी का मतलब एनवा पद क्या है। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है ए एन = a + n-1 × d, जहाँ पे ए तो क्या है, ए तो प्रथम पद है उसका, एम डी क्या है उसका सार्वंतर है। तो इस प्रकार से अगर कोई समांतर श्रेणी हो उसका ए तो जो प्रथम पद तो होता है वो ए यदि ए होगा और सार्वंतर यदि उसका डी होगा, तो उस समांतर श्रेणी को अपन निम्न प्रकार से लिख सकते हैं कि ए + d, a + 2d, a + 3d एंड एनवा पद होगा a + n-1 × d, इस प्रकार से। और समांतर श्रेणी की कुछ विशेषताएं भी होती है। वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसके प्रत्येक पद को कोई मतलब कोई भी संख्या को जोड़ सकते हैं अपन, उसमें घटा भी सकते हैं। एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं उसका या उसे गुणा भी, किसी भी संख्या से गुणा और भाग भी कर सकते हैं, लेकिन जो भाग वाली संख्या होगी वो क्या होनी चाहिए, मतलब अशून्य होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल में आपको बताऊं तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में जैसे आपके पास कोई समांतर श्रेणी है 2 5 7 नहीं 2 5 8 11 14। अब दो में यदि आप हर इस पूरी समांतर श्रेणी में यदि आप कोई भी संख्या मान लो 2 जोड़ रहे हो आप प्रत्येक पद में, तो 2 में 2 जोड़ोगे तब 4, 5 में 2 जोड़ोगे 7, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 11 में 2 जोड़ोगे 13 एंड 14 में 2 जोड़ोगे 16। अब ये भी समांतर श्रेणी होगी, किस प्रकार से होगी, 7 में से मतलब 3, तो इसमें 3 आएगा जो सार्वंतर, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो अपनी क्या है, ये सार्वंतर समान आ रहा है, तो ये क्या हो गई, समांतर श्रेणी होगी। अब मैं कोई भी संख्या 2 मान लो 2 घटा रहा हूँ मैं, तो 0 3 6 9 12। अब क्या आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी 3 ही आ रहा है, तो मतलब घटा दिया सेम ही संख्या, 2 आपने जोड़ा 2 आपने घटाया, तब भी एपी आ रही है। अब इसमें मान लीजिए कोई भी संख्या का आप गुणा करोगे, जैसे गुणा करेंगे तो 2 से गुणा कर रहे हैं आप, तो 4 10 16 22 28, 6 का डिफरेंस आ रहा है, 6 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी। और यदि मान लो मैं इसमें 2 का ही क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ, जैसे 1 होगा 5/2 होगा, 8/2 यानी 4 होगा, 11/2 होगा एंड 7 होगा, तो 5/2 क्या लिख सकता हूँ मैं, 2.5। ठीक है, 5/2 को क्या लिख सकता हूँ, 2.5 एंड 11/2 को क्या लिख सकता हूँ, 5.5। तो इसमें कितना आ रहा है 1.5 का, इसमें कितना आ रहा है 1.5, इसमें 1.5, इनमें 1.5। तो सीधी सी बात आपके ये निकल के आती है, कोई भी एपी है उसके प्रत्येक पद को आप कुछ भी संख्या से जोड़ सकते हो, कुछ भी संख्या घटा सकते हो, कुछ भी संख्या गुणा कर सकते हो, कुछ भी संख्या भाग भी कर सकते हो, लेकिन भाग वाली संख्या क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। आपकी एपी क्या रहेगी, एपी रहेगी। सार्वंतर कुछ भी हो सकता है, जोड़ेंगे घटाएंगे तब तो सार्वंतर सेम रहेगा, लेकिन गुणा या भाग करेंगे तो सार्वंतर बदलेगा। अब आपके पास नेक्स्ट इसमें फॉर्मूला आता है, इसमें केवल 2 ही फॉर्मूले, एक फॉर्मूला आपने पढ़ लिया कि ए एन जो एन वाला टर्म होता है a + n-1 × d। अब इसके एन पदों का योगफल वाला फॉर्मूला आता है जो होता है SN = n/2 × 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में आपने शायद 10th में पढ़ लिया हो, 9th-10th में। तो SN = n/2 × 2a + n-1 × d, या फिर अपन इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो SN = n/2 × a + a, 2a को लिख देते हैं a + a + n-1 × d। तो a + n-1 × d हो जाता है अंतिम पद, जिसको अपने लास्ट टर्म l लिख दिया, तो n/2 × a + l हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके n पदों का योगफल आ गया और nवां पद आ गया, 2 अपने पास फॉर्मूले आ गए। अब अपने एक एग्जाम्पल आता है जिसमें आता है कि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n, समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m है, तो m प्लस, इसमें क्या बोल रहे हैं कि m + n, nवां पद m, mवां पद n और nवां पद m है, तो m + n, तो pवां पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से है। तो एक इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, आपको दिया होगा कि mवां पद n है और nवां पद m है, तो आपको जो दिया हो आपने वो लिख लिया am एंड an। अब आपको पता चल रहा है कि यार यहाँ पे जो a और a ही दिख रहा है आपको,
ये दोनों ए और ए दिख रहे हैं, तो आप इनको घटाओगे, समीकरण 1 और 2 दे दिया आपने, समीकरण 1 में 2 घटाओगे तो ए से ए कट जाएगा और आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने 1 में से 2 को घटाने के बाद में आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी। डी की वैल्यू आपके पास, आपको इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व करके देख लीजिए साथ साथ। इसमें जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। अब डी की वैल्यू -1 है, वो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दीजिए जिससे ए की वैल्यू आ जाएगी। अब समीकरण आपने 1 में रखा है, तब a प्लस एम माइनस वन इंटू -1 इक्वल टू एन, ये समीकरण 1 में रखा तो a की वैल्यू आ गई m प्लस एन -1। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, फिर आपके पास समांतर श्रेणी तो आ ही गई कि प्रथम पद हो गया m प्लस एन -1। अब उसमें एक एक जोड़ते जाओ, इस प्रकार से होगा। तो जो आपके पास से आपको पूछा है पीवा पद, तो पीवा पद होता है एन ए, जो ए एन का फॉर्मूला होता है एनवा पद का a प्लस एन -1 इंटू डी। तो पीवा पद का क्या होगा, पी लिख दो यहाँ पे। अब ए की जगह आप m प्लस एन -1 रख दो, डी की जगह -1 रख दो, आपके पास जो आ जाएगा आंसर, सूत्र में वैल्यू रख दो बस। तो देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, अभी तक आपने पढ़ा है कोई भी समांतर श्रेणी उसका मतलब उसके 4 गुणनधर्म पढ़े कि उसमें कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ। और एक गुणनधर्म मैं मेरे हिसाब से अलग से बता दे रहा हूँ कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसके पहले और लास्ट के पद का योग, दूसरे और सेकंड लास्ट के पद का योग, थर्ड और थर्ड लास्ट पद का योग, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का पद का योग क्या होता है, सेम होता है। इनका सबका योग सेम होता है। मतलब किस प्रकार से, देखो आपको एग्जाम्पल बता दूँ, मान लो कोई समांतर श्रेणी है 0 3 6 9 12, मान लो इतनी है, इतनी कोई समांतर श्रेणी है, तो फर्स्ट एंड लास्ट 12 हो रहा है सम, इसका हो रहा है 12। जैसे और भी देख सकते हो आप, जैसे मान लो इसको अपन लेके 2 4 6 8 10 12 16, तो 16 2 18 12, सॉरी इसमें अपने गलत लिख लिया, यहाँ पे 14 आएगा, ये पर 14 आएगा। तो 14 2 16, 12 4 16, 10 6 16। मतलब इन फर्स्ट एंड लास्ट पद का सम योग और सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इसका क्या होता है, सम होता है, वो इक्वल होता है। तो इसमें एक ये भी है। और उसके बाद में अपन ने पढ़ा इनके 4 या 5 गुणधर्म के बाद में अपन ने कि एपी के एन पदों का योगफल और एनवा पद क्या होता है। तो एपी के एन पदों का योगफल आपने पढ़ लिया और एनवा पद आपको पता है क्या होता है। एपी के एन पदों का योगफल a प्लस एन -1 इंटू डी, एनवा पद होता है एन पदों का योगफल तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन -1 इंटू डी। क्या होता है मैं एक बार बता दे रहा हूँ, एस एन से बोलते हैं अपन उसको, तो n/2 इंटू 2a प्लस एन -1 इंटू डी। और ए एन होता है a प्लस एन -1 इंटू डी। अब आपके पास एक अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि एक व्यक्ति उसकी प्रथम वर्ष में जो एक व्यक्ति है उसकी प्रथम वर्ष में आय 3 लाख रुपए, कितने हैं क्या 3 लाख रुपए हैं, उसकी आय 10,000 रुपये प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 19 वर्षों तक बढ़ती रहती है। तो 20 वर्षों में उसकी आय ज्ञात करनी है, मतलब 20 वर्षों में प्राप्त आय। तो आपको पता है कि 3 लाख रुपये उसकी प्रथम वर्ष में आय थी और प्रति वर्ष उसकी आय कितनी बढ़ती है, 10,000 रुपये। तो आपके पास पता है कि ए तो क्या है जो स्टार्टिंग में थी वो, डी क्या है जो बढ़ रही है वो, और ए और डी आपको पता चल गए। तो ए पता चल गया आपको, डी पता चल गया आपको। 20 वर्षों में टोटल आय निकालनी है, तो टोटल का मतलब सम निकालना है आपको। तो आपको S20 निकालना है, S20 यानी n/2 यानी 20/2 यानी 10 इंटू 2a, 2 इंटू ए क्या है 3 लाख इंटू 2 6 लाख, 2a प्लस n -1 इंटू डी, एन क्या है वही 20 -1 19 इंटू डी क्या है 10,000। इस प्रकार से फिर टोटल कर लो, आ जाएगा। समझ गए, a प्लस एन -2a प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी से हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 20 वर्षों का जो आपको मतलब एक तरह से एपी बनेगी उसका टोटल सम निकालना आपको। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि अगला आता है कि 1 से 2001 के बीच विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो 1 से 2001 के बीच में विषम पूर्णांक आपको इस प्रकार से दिखेंगे। तो तक के बोला है, इसमें बीच में, अगर बीच में बोलता तो आपको 1 को भी नहीं काउंट करना है, 2001 को भी नहीं काउंट करना। आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है ये कि एक तो ये बोलते हैं कि 1 से 100 के बीच सम या विषम कुछ भी बोले, अगर मान लो हाँ सम बोले विषम बोले, या फिर 1 से 100 तक,
तो इसमें तो 1 और 100 को भी काउंट करना है आपको। यदि सम बोल रहा है तब आपको 100 को भी काउंट करना है, और यदि 1 से 100 तक के बीच में आपको सम बोल रहा है तब आपको 100 को काउंट नहीं करना, आपको 2 से स्टार्ट करना है 99 तक, यानी 98 तक चलना है आपको, क्योंकि 99 तो वैसे भी सम है। तो इसमें तक के बोला है तब आपको 2001 तक लेना है। अब इसमें पहले आपको क्या करना है, 2001 इसमें लास्ट पर दिख रहा है आपको, तो आपको वैसे भी योग ही याद करना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए कि एन इक्वल्स टू एन बटा 2 इंटू ए प्लस एल। अब आपको एन का वैल्यू नहीं पता, तो एन की वैल्यू आप किस प्रकार से पता करेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले से, क्योंकि आपको पता लास्ट टर्म कितनी है। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको पता लास्ट टर्म कितनी है, 2001 है, इक्वल्स टू ए कितना है 1 है, प्लस एन कितना है ज्ञात करना आपको, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 2 है। अब इसमें ये चाहेगा, फिर 1000 आएगा, 1001 आएगा एन की वैल्यू। एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1001 का आप या तो अब वो कर सकते हो, एस एन इक्वल्स टू एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल कर सकते हो, जहाँ पे एल क्या है लास्ट टर्म, तो ए प्लस एल यानी 2001 प्लस 1 2002 मतलब 1001, समझ पा रहे हैं आप। फिर एन की वैल्यू रख दीजिए, एन की वैल्यू 1001 है तो 1001 का स्क्वायर आ जाएगा, या फिर आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए। फिर तो मतलब आपको 1001 पदों का योगफल निकालना है एपी के। अब अगला क्वेश्चन है कि 100 से आपको 1000 के बीच में उन प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है जो 5 की गुणज है, तो 5 की गुणज आपको निकाल लेनी है। अब इसमें क्या है, के मध्य बोला है, देखो अभी आपको समझ में आएगा, लास्ट क्वेश्चन था उसमें था के बीच में, तो के बीच नहीं सॉरी तक था उसमें, यानी एक से लेकर 2001 हमने 1 और 2001 को भी क्या किया था, इसमें काउंट किया था। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 1 से 1000 तक के मध्य तक नहीं, 1 से 1000 के मध्य, मतलब इनके बीच में 100 व 1000 को क्या नहीं करना, इसमें काउंट नहीं करना। तो इसमें अपन ने काउंट नहीं किया, बीच वाले किए, बाकी वो का वो फॉर्मूला रहेगा। इसमें लास्ट इसमें भी योग भी पूछा है संख्याओं का योगफल, तो इसमें जो 995 अंतिम पदों को उसके हिसाब से आपको एन की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू आप ए प्लस एल वाले फॉर्मूले में रख देना, और इसमें थोड़ा आपने लेंदी किया था, इसमें लेंदी किया था आपने एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी से किया था आपने, या फिर आप इसमें भी एन बटे 2 इंटू 2 ए प्लस सॉरी ए प्लस एल वाले से कर सकते थे, और इसमें आपने किया ए प्लस एल वाले से आपने इसमें कर दिया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि दिक्कत हो तो देखो फिर से वीडियो देख लेना, एक कॉमन सी चीज़ है, इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मेरे को स्किप करना पड़ रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इसमें एक लॉजिक बता दे रहा हूँ, वो लॉजिक क्या है, लॉजिक ध्यान से सुनना आपको। आप मान लीजिए कोई भी एपी है आपके पास, कोई भी एपी दे दीजिए जैसे आपके पास है, तो जैसे मान लीजिए 1 5 9 13 17 आगे तक है मान लो। अब इसमें आपको पूछ लिया कि ये मान लो एपी है, तो इसमें मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। मान लो अब तो आपको पता है कि इसमें चौथा पद क्या है या फिर तीसरा पद क्या है, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो, आप केवल ये दिया गया हो कि इसका चौथा पद ये है और दूसरा इसके प्रथम 2 पदों का योगफल ये है, मतलब आपको मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आपको मान लो कि इसमें जो तीसरा पद है वो आपको नहीं दिया हो, बाकी सारी चीज़ें दी गई हो, तो आपको क्या करना है, आपको मतलब आपको देखो मैं अभी बता रहा हूँ, मान लो ये नहीं दिया हुआ है, आपको समझाने के लिए ये करना पड़ेगा, ये नहीं दिया हुआ है, एक बार आप सोचिए नहीं दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ क्या है कि कोई भी एपी है उसके प्रथम जो 3 पद हैं उसका योग आपको दिया हुआ है 15, 9 और 5 14 1 15, एंड प्रथम 2 पदों का योगफल दिया हुआ है 6, तो आप तीसरा पद निकाल सकते हो। क्या आप देखो ध्यान से सुनिए, एक आपके पास एपी है कि 1 5 9 13 17, ये 9 नहीं दिया हुआ, आपको ध्यान रखिएगा एक बार, आपको बोला है कि प्रथम 3 पदों का योगफल तो है 15, एंड प्रथम 2 पदों का योगफल है वो है 6, तो आपको तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है प्रथम 3 पदों का योगफल माइनस प्रथम 2 पदों का योगफल, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी समझिए, मैं आपको देखो बहुत से पद निकाल के बता दूंगा ऐसे, कैसे, हाँ जैसे आपको चौथा पद पूछ लिए तो प्रथम 4 पदों का योगफल माइनस प्रथम 3 पदों का योगफल, तो 13 9 22 5 27 1 28 माइनस 9 और 5 14 1 15,
13 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो आपके पास एक लॉजिक क्या निकल के आता है कि आपको यदि कोई पद पूछ लिया, मान लो ए एम, तो ए एम क्या होगा, सॉरी एस एम प्लस वन, सॉरी मतलब आपको तीसरा पद पूछा था तो आपने तीसरे में से दो पदों का योगफल घटाया, तो एस एम माइनस एस एम माइनस वन, तो ए एम क्या आ गया, एस एम माइनस एस एम माइनस वन। यानी आपको अगर तीसरा पद पूछे तो तीन पदों के योगफल में से दो पदों का योगफल आपको घटा देना है। अगर आपको चौथा पद पूछे तो चार पदों के योगफल में से तीन पदों के योगफल को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो आपके पास जो अच्छा फॉर्मूला बन के आता है वो कहता है ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप एक बार एग्जाम्पल से समझ लीजिए फिर से। तो अपना जो अगला क्वेश्चन आता है वो इसी पे बेस्ड आता है कि जो कोई एपी है, समांतर श्रेणी एन में पदों का योगफल इतना है और इसका एम व पद 164, तो एम का मान बताना है। तो आपको एस एन दिया हुआ है, एस एन की आपको एक फॉर्मूले के रूप में दिया हुआ है। अब आप एस एन माइनस वन भी इसमें निकाल सकते हो, फिर आप ए एन भी निकाल सकते हो। ए एन क्या होता है, एस एन माइनस वन, जो अभी मैंने बताया। ए एन क्या होता है, एस एन माइनस वन। ए एम क्या होता है, एस एम माइनस एस एम माइनस वन। यानी तीसरा पद कौन सा होगा, तीन पदों का योगफल माइनस दो पदों का योगफल। ठीक है, अब क्या है कि प्रत्येक श्रेणी के लिए होता है, गुणोत्तर श्रेणी सब के लिए मैं बताऊंगा यही होता है। अब ए एन की वैल्यू आपके पास ये आ गई, आप इससे निकाल सकते हो इनकी वैल्यू रख के। फिर ए एन का आपके पास फॉर्मूला आ गया, तो आप ए एम भी नहीं बता सकते हो, एन की जगह आपको एम रखना है। अब ए एम आपको बताएगा कि एम ओ पद यदि 164 है तो एन ओ पद 164 है, तो आप जो ए एम आपके पास है 6m प्लस 2, इसमें आप इक्वल्स टू 164 रखोगे तो आपके पास एम की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको यही कंसेप्ट लगाना था कि एस एम माइनस एस एम माइनस वन ये होता है, क्या होता है, एम वो पद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें आपको ये लॉजिक कहाँ से है, क्योंकि एम पद 164 दिया हुआ है। अब इसी एपी का आप एम पद तो किसी क्या करोगे, आपको तो योग दिया हुआ है। अब योग दिया हुआ तो अब योग से आपको पता है कि मेरे पास एक फॉर्मूला आता है कि योग से जो मैंने एपी का आपको योग दिया हुआ है, तो आप उससे पद कैसे ज्ञात करेंगे। उसका पद ज्ञात करने का एक तरीका है कि ए एन वा पद यदि पूछा है तो ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। बस सीधी सी बात है। अब जो आपका एपी का टॉपिक कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक 3 फॉर्मूले और बता दे रहा हूँ, फिर टोटल मिल के अपन फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। जो पहला फॉर्मूला आता है उसमें आता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर n तक प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, वो होता है एस एन इक्वल्स टू, अगर n पद हो गए, एक से लेकर n तक का जो n पद हो गए, वो होता है एस एन इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बटा दो। आप ये उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं n पद हो गए योगफल वाले, इसमें जिसमें होता है एस एन इक्वल्स टू एन बटे दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उससे आप इसको फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, डेराइव भी कर सकते हैं। प्रथम n पदों मतलब प्रथम प्राकृत संख्याओं के n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बट्टा 6, ये होता है। इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। तीसरा आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का घनों का योग, ये होता है। जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के पदों का योग था उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बट्टा दो का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब अपन फिर से स्टार्ट करते हैं जो अपन ने पढ़ा था उसके, कि अपन ने आज का जो लेक्चर था उसमें अपन ने एपी की बात की। किसकी बात की, एपी की। तो अपन ने एपी में पढ़ा कि एपी होती है उसमें क्या होता है, सार्वंतर होता है, यानी डी होता है और प्रथम पद होता है। जो पद होते हैं उनके क्या होता है, अंतर होता है, वो समान होता है, कर्मागत पदों का अंतर। ठीक है, और उसके बाद में अपन उसके 4 या 5 उसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। 4-5 कौन सी थी, इनमें आप जोड़ भाग की गुणा भाग कुछ भी कर सकते हो इनके पदों के साथ, वो एपी की एपी ही रहेगी। फिर अपन ने जो अलग रूल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो एपी होती है उसके आप मतलब शुरू, जैसे मान लो ये कोई एपी के पद हैं, तभी आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये इन दो पदों का योग
और इन दो पदों का योग और इन दो पदों का योग है, फिर यहाँ पे और पद है तो इनका पद, मतलब इनका पद पहला और लास्ट का सेकंड लास्ट पदों का योगफल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। अब उसके बाद में अपन ये गुण, इसके जो गुणधर्म होते हैं उनके कंप्लीट होने के बाद में अपन ने किया था कि कोई भी एपी है उसका जो एनवा पद क्या होता है, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे ए तो क्या है प्रथम पद है, डी क्या है सार्वंतर है। इसके बाद में अपन ये भी पढ़ा कि एन पदों का योगफल क्या होता है। उसके बाद में अपन ने एन पदों का योगफल किया है, एस एन इक्वल्स टू एन बटा दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। या फिर अपन ने इसका एक नया फॉर्म और दिया, एस एन इक्वल्स टू एन बटे दो इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन में ए प्लस ए कर दिया, तो इसमें हो गया ए प्लस एल, जहाँ पे एल क्या है, अंतिम पद। अभी अपन ने जो लास्ट में जो किए थे वो किए थे प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योगफल, एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बटा दो, और प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है एस एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटा छः, और प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग उसमें होता है जो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का मतलब उनका स्क्वायर, तो एन इंटू एन प्लस वन बटे दो का स्क्वायर। तो इस प्रकार से अपना जो एपी का जो टॉपिक है, जो समांतर श्रेणी बोलते हैं जिसको अपन, ये अपना कंप्लीट होता हुआ। इसमें अपन ने जो बातें पढ़ी हैं वो आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे आपको मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में अपन जीपी प्लस एचपी, जो एचपी वो तो एपी का उल्टा ही होता है बेसिकली, जो अपन अगले में पढ़ लेंगे, और जीपी के बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और उसके बाद में अपन एग्जाम्पल्स के साथ साथ अपन सोल्ड एग्जाम्पल की एक सेट लाएंगे जो तीनों का मिक्स होगा, लाइव टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे, तो सोल्ड एग्जाम्पल्स का एक सेट लाएंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस हिसाब से एक एपी का वीडियो, दूसरा है वो हो जाएगा जीपी एंड एचपी का, और थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा लाइव टेस्ट। इस हिसाब से अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, स्पेलिंग देखना ना, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और